दादा की जहरीली नजरों ने मेरी जान सुखा दी थी। मैं बिना कुछ कहे दुकान से निकला। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। पहाड़ की हवा में एक अजीब बासी गंध तैर रही थी, जैसे पुराने खून और सड़े फूलों का मिश्रण हो। शहर जाने वाला रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और सुनसान था। हर पेड़ की छाया मुझे उस काले सूअर की याद दिला रही थी। हर पत्ते की सरसराहट में तांगसन के शब्द गूंज रहे थे, बोलने वाले काले सूअर का मांस। बकवास, मैंने जोर से कहा, खुद को हिम्मत देने की कोशिश में। पर तभी रास्ते के एक मोड़ पर सामने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसने सफेद धोती पहन रखी थी और हाथ में लकड़ी की माला थी। बच्चे, उसने आंखें मूंदे हुए पूछा, इतनी रात को अकेले कहां जा रहे हो? शहर, मैंने झूठ बोला, कुछ जरूरी काम है। बूढ़े ने आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, पुतलियां ही नहीं थीं। मेरी सांस रुक गई। तुम्हारे चेहरे पर भय की छाया है, उसने धीरे से कहा, और तुम्हारे कपड़ों पर एक अजीब गंध लगी है। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। क्या तुम किसी ऐसी जगह से आ रहे हो जहां कोई सफेद घोड़े पर सवार आया था? मैं चौंक गया। आप कैसे जानते हो? बूढ़े ने मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं, सालों से। वो तांगसन मेरा भाई था। तभी मुझे याद आया तांगसन का वो पीला चेहरा, जैसे उसे सिल दिया गया हो। क्या ये बूढ़ा? डरो मत, बूढ़े ने कहा, जैसे मेरे विचार पढ़ लिए हों। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस एक चीज बताओ, क्या तांगसन ने तुम्हारे दादा से कोई खास बात कही? कोई शर्त, कोई चेतावनी? मैं हिचकिचाया। दादा का डर अभी भी मेरे दिल में था। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर हम बोलने वाले काले सूअर का मांस खा लें तो उम्र 20 साल बढ़ जाएगी। बूढ़ा जोर से हंसा, पर उस हंसी में कड़वाहट थी। अरे मूर्ख, वो कोई सूअर नहीं था, वो एक जियांशी था, एक उतरा हुआ राक्षस जो तांगसन की अमरता चुराना चाहता था। तांगसन ने उसे सूअर का रूप दे दिया था, पर वो राक्षस अब भी शक्तिशाली है, और तुम्हारे दादा उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। पर दादा तो अमर होना चाहते हैं। अमर होना? बूढ़े ने गुस्से में कहा। तांगसन की अमरता एक अभिशाप है। उसने अपने भाई मुझे ये अभिशाप दे दिया, और अब वो तुम्हारे दादा को भी उसी जाल में फंसाना चाहता है। तुम जो लड़कियां लेकर जा रहे हो, वे किसी व्रत के लिए नहीं, बल्कि एक बलि के लिए है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। बलि? किसकी बलि? उस काले सूअर की नहीं, उस जियांशी की बलि, बूढ़े ने जोर दिया। तांगसन चाहता है कि तुम्हारे दादा उस राक्षस का वध करें ताकि वो अपनी अमरता का एक हिस्सा वापस पा सके। पर इसके लिए मानव बलि चाहिए, खासकर युवा लड़कियों की। मैं कांपने लगा। मैं क्या करूं? बूढ़े ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का ताबीज दिया। ये लो, इसे अपने पास रखना। जब तुम लड़कियां लेकर लौटो और तांगसन बलि की तैयारी करे तो ये ताबीज जलाकर रख देना। ये तुम्हें सच दिखाएगा। सच क्या है? मैंने पूछा। बूढ़े की आवाज कांपी। सच ये है कि तांगसन मरा हुआ है। वो सिर्फ एक भूखी आत्मा है जो अपना खोया हुआ शरीर ढूंढ रही है, और तुम्हारे दादा उसके नए शरीर बनने वाले हैं। इतना कहकर वो बूढ़ा गायब हो गया, जैसे धुएं में विलीन हो गया। मैं वहां खड़ा रहा, हाथ में वो ताबीज लिए, दिल दहल गया। मैं शहर गया, पर लड़कियां नहीं लाया, बल्कि मैंने 2 भिक्षुणियों को ढूंढा जो तांत्रिक विद्या जानती थीं। उन्हें सारी बात बताई। दूसरी ने मुझे एक विशेष सिंदूर दिया। इसे अपनी आंखों पर लगा लेना, तुम सबकी सच्ची शक्ल देख पाओगे। रात ढलते ढलते मैं खाली हाथ लौटा। दादा दुकान के बाहर खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्सा था। लड़कियां कहाँ हैं? मैंने झूठ बोला। शहर में अफरा तफरी है, कल सुबह ले आऊंगा। तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। तांगसन नीचे उतरा। उसने मेरी ओर देखा और उसके पीले चेहरे पर एक शक की झलक आई। तू कहीं गया था? बस किससे मिला? मैंने हिम्मत जुटाई। एक बूढ़े से मिला, सफेद आंखों वाले। उसने कहा वो तुम्हारा भाई है। तांगसन का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में डर था, फिर गुस्सा। तूने उससे बात की? उसने तुझे क्या दिया? मैंने पीछे हटते हुए कहा। उसने बताया कि तुम मरे हुए हो और ये सब एक षड्यंत्र है। चिल्लाया, चुप रह, तांगसन सरकार हमारे मेहमान है। पर तभी बाहर से एक भयानक गुर्राहट आई। वही काला सूअर वहां खड़ा था, पर अब उसका आकार इतना बड़ा था कि वो दरवाजे से भी नहीं आ सकता था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से लार टपक रही थी। तांगसन, सूअर की आवाज गरजती हुई आई, तूने मुझे सदियों तक इस रूप में कैद रखा, आज तेरा अंत है। तांगसन ने अपना सफेद चोला फेंका। उसके नीचे का शरीर खोखला था, सिर्फ हड्डियां और कुछ काले धागे। देख लो दादाजी, मैंने चिल्लाया, ये कोई साधु नहीं, ये एक जियांशी है। सारा नाटक 2 राक्षसों की लड़ाई थी, और हम, मेरे दादा और मैं, सिर्फ मोहरे थे। दादा ने भी सच देखा और वो चीखते हुए पीछे हटे। काले सूअर ने हमला किया। तांगसन ने अपने काले धागों वाली बाहें फैलाईं और मैं बीच में फंस गया। मैंने वो लकड़ी का ताबीज जला दिया। एक चमकती हुई रोशनी फैल गई। उस रोशनी के बीच मैंने देखा वो सफेद आंखों वाला बूढ़ा वहां खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी चमकती हुई तलवार थी। भाई, उसने तांगसन से कहा, आज हम इसका अंत करेंगे।
और फिर दोनों जियांगशी एक दूसरे पर टूट पड़े। मैंने दादा को खींचकर एक कोने में छुपाया। दादाजी, हमें यहां से भागना होगा। पर दादा की आंखों में अब भी वही पागल लालसा थी। नहीं, मुझे उसका मांस चाहिए, अमरता चाहिए। और वो रोशनी की ओर दौड़ पड़े। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। थैंक यू।